So hello everyone, मेरा नाम है समीर और वेलकम बैक टू दी ओपन कैंपस। टुडे वी कैन डिस्कस बिजनेस लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। हाँ, तो बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में। सबसे देख लेते हैं हमारे जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस होने वाले हैं, जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। और जो हमारी ये वीडियो है 3 पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट होएगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सेकंड पार्ट है अपना सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में, और जो थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है मतलब यह सेक्शन है वो हमारा एलएलपी के ऊपर रहने वाला है। तो देख लेते हैं अपना पार्ट ए में क्या होने वाला है। तो पार्ट ए में है अपना पहला क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मतलब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे। इसका मतलब स्टेटमेंट भी नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को आप 1.5 से 2 पेज में आराम से लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप बुक्स खोलेंगे तो दूसरे तीसरे पेज पर ये मिल जाएंगे और आराम से आप इसको लिख के आ सकते हैं। और अपना सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सीधा सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट बताने हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो बताना है। और थर्ड अपना है व्हाट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब एक ऑफर और एक्सेप्टेंस बतानी है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ कैसे हैं, और साथ साथ लीगल रूल्स बताने हैं एक्सेप्टेंस के। और सेम इसी में आते हैं कंसिडरेशन के बारे में। और एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट एंड द वैलिड एक्सपेक्टेशंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। सीधा सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी पे आपको अपना ओपिनियन देना है या बताने हैं एलिमेंट उसके किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड होता है। मतलब सब वही है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही सेम क्वेश्चन है। आप देखेंगे आगे भी आगे हम क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे जैसे जैसे, तो आप देखेंगे वही सब चीज़ें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इसी के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिफरेंस इनके क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें। ऑफर और इनविटेशन और में क्या फ़र्क होता है, और या इनविटेशन तो ऑफर में क्या फ़र्क होता है। या थर्ड क्वेश्चन हमारा पास्ट कंसिडरेशन, मतलब कभी पहले बात करी है उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह है। एंड मतलब इसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होने वाली हैं। और ये कुछ केस स्टडीज है, इनको भी आप करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर है, इस केस स्टडी को आप क्वेश्चन में लिख के आ सकते हैं पर्टिकुलर में। अगर किसी में आपसे केस स्टडी के बारे में बात करा जाए तो एक बहुत फेमस केस स्टडी है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। मतलब ये एक सिंगल कंपनी है, वेलफेयर वी वेलफेयर जो भी है, इन्हीं के बेसिस पर ये है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, जो कि अपना होने वाला है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट हाँ, एक और चीज़ है, जब आप आएंगे यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बुक में गलत दे रखा है 1972, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अब चलते हैं अपना सेकंड उसके तरफ, जो ये सेक्शन होने वाला है इसके तरफ, जो अपना है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सीधी सिंपल सी बात है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, इसी में भी वही है, मतलब उसी में से जैसे नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ेंगे सेल्स के बारे में पूछा जाएगा, गुड्स के बारे में पूछा जाएगा, उसी पर ये अपना पूरा होने वाला है सेक्शन बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं।
गुड्स के ऊपर या सेल्स के ऊपर ही पूछा गया है जितना भी है। और इसी के साथ साथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। ये पूछा गया है आपका, व्हाट इज कैबिनेट एडवांस, स्टेट इज एक्सपेक्टेशंस, और व्हाट इज अकाउंटेबल क्लेम, और डिस्काउंट ऑफ अ टाइटल ऑफ टू गुड्स, राइट टू लीन, स्टॉपेज इन ट्रांसिट, व्हाट इज रीसेल। मतलब ये सीधा सिंपल से क्वेश्चन है आपके, कोई हार्ड नहीं है। मतलब टीचर्स कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड है बिजनेस लॉ, कुछ भी हार्ड नहीं है। मतलब आपको बेसिक आता है, आराम से आपने पढ़ा है 2-3 दिन अच्छे से, तो आप आराम से करके आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, आप कहीं भी निकालेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा, सारा प्रीवियस पे बेस्ड है। सेक्शन 3 पे आते हैं अपना। सेक्शन 3 में एलएलपी के ऊपर है, 2000 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, explain its features, explain the advantages of LLP over a partnership firm। और थर्ड अपना, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, मतलब तीनों में डिफरेंट सेट करना है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मतलब एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, मतलब बनाई कैसे जाती है। और फोर्थ है, हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं और उनके रोल्स और लाइबिलिटीज क्या होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। और सिक्स क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द राइट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके। और अपना जो सेवन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी। हाँ सॉरी गाइस, explain the winding up of a limited liability partnership, differentiate between voluntary और compulsory winding up। ओके। और अपने शॉर्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। व्हाट इज एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। अभी देख रहे हो ना आप, जितना भी भेज रही है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये सब इसी पर बेस्ड है। पूरी जो बुक होने वाली है हमारा, बस 3 ही टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये तीनों चीज़ों पर पूरी बुक बेस्ड है आपकी, और कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब आपको ये तीनों एक्ट आते हैं तो आप सारा करके आ सकते हैं। सेक्शंस आपको ना आए बट आपको एक्ट की डेट्स याद होने चाहिए। मतलब ये 3 ही एक्ट हैं, इनको याद रखिए और इनको लिख आइए। इस गुड्स के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए 1872, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए 2008। अपनी वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करें, जो और बच्चों की हेल्प हो सके और वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम्स में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।